हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामा के स्टार्ट में हमें हमारा मेन लीड दिखाते हैं जिसका नाम साकी साका है। वो एक बहुत बड़ा और फेमस डिजाइनर है। उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी विन किए हुए हैं, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट है। वो एक प्ले बॉय टाइप का है और स्टार्ट में ही वो एक लड़की से थप्पड़ खा रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को लगता था कि उसने उसके साथ चीट किया है। और पास से गुजरती हुई हमारी फीमेल लीड नोडा कोरा उसे देख लेती है। साकी साका की जैसे ही नोडा पर नजर पड़ती है तो उसको एक शैतानी आइडिया आ जाता है। वो फौरन से नोडा के पास जाता है, उसे अपने पास बुला लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाता है और कहता है कि तुमसे मैं अब जान छुड़ाने वाला हूँ। ये लड़की मेरी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड बनेगी। आर यू सेटिस्फाइड? अब मेरी जान छोड़कर यहाँ से चली जाओ। उसकी गर्लफ्रेंड तो गुस्से में चली जाती है और बाद में नोडा भी उस पर काफी गुस्सा करती है कि तुम कितने ऑफुल इंसान हो। लेकिन फिर जाते जाते उसे पता नहीं क्या होता है, वो वापस मुड़ती है और साकी को एक रुमाल आकर देती है कि इससे तुम अपनी चोट साफ कर लो। एक्चुअली वो थी ही ऐसी नेचर की, चाहे कोई उसे हर्ट भी करता था वो उसके साथ भी काइंड ही रहती थी। ये देखकर साकी उसे कहता है कि देखो मैंने तो अभी तुम्हें यूज किया था, तुम इतनी काइंड कैसे हो सकती हो? अगर तुम हमेशा ऐसी ही काइंड रही तो ये दुनिया तुम्हें हेड टू टो खा जाएगी। नोडा का आज एक पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू था। वो एक ऑफिस में जाती है, लेकिन आगे जाकर वो देखती है कि ये ऑफिस तो उसी लड़के साकी का है। वो यहाँ का बॉस था। वो उसका इंटरव्यू लेता है और उस दौरान भी उसे काफी तंग करता है। सीवी पर से उसका नाम नोडा की बजाय नोरा पड़ता रहता है, लेकिन इन दी एंड उसे हायर कर लेता है। उन लोगों का एक छोटा सा ऑफिस था जिसमें वो बहुत सारी चीजें डिजाइन किया करते थे। साकी एक बहुत बड़ा डिजाइनर था, लेकिन फिर भी वो दुनिया की नजरों से दूर रहना ही पसंद करता था। स्पॉटलाइट में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो बिहाइंड द सीन काम कर रहा होता था। फिर अगले दिन साकी नोडा के पहनने के लिए एक स्लीपर्स लेकर आता है। वो ये देखकर काफी खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो पहनती है वो मुंह के बल नीचे गिर जाती है क्योंकि उन स्लीपर्स के नीचे तो टेप लगी हुई थी। उसे गिरा देख के साकी बहुत इंजॉय करता है। और तो और ऑफिस में भी उसने एक बड़ा सा अरेंजमेंट करके रखा होता है जिसके खुलते ही लिखा होता है नोरा इज एन इडियट। वो ऑफिस में हर टाइम नोडा को तंग करता रहता था। उस सिंपल सी काइंड सी लड़की के साथ शरारतें करना उसे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन साकी नोडा से पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है। वो कहती है कि मेरा सपना सिर्फ इतना है कि किसी बड़ी सी कंपनी में अच्छी जगह पे काम करूं, मेरे कोलीग्स हों जो मेरे साथ काइंड हो और मेरे अपने नाम का एक बिजनेस कार्ड भी हो। बस इतना सा सपना है, और हाँ एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड भी हो। वहीं पर ही नोडा को फिर अपना एक फ्रेंड शिमाजो मिलता है। वो उसे साइड पर खड़े होकर एक बात करने लगती है। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि जिस जॉब के लिए तुमने इंटरव्यू देना था वो एक हफ्ता डिले हो गया है। अब वो इस हफ्ते नहीं बल्कि 26 तारीख को होगा। साकी ये सुनकर एकदम से कहता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन HR डिपार्टमेंट वाले तुम्हें डायरेक्टली देते। लेकिन नोडा को लगता था कि साकी काफी रूड बिहेव कर रहा है। वो उसे अपने फ्रेंड को सॉरी करने को कहती है और उसके कहने पर साकी उस लड़के से सॉरी कर लेता है। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद ही नोडा को पता चल जाता है कि एक्चुअली उसके फ्रेंड शिमाजो ने उससे झूठ बोला था। वाकई में इंटरव्यू 19 डेट को हो गए थे। वो ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है। साकी को भी पता चल जाता है। नोडा फिर कहती है कि मैं ही नहीं समझ सकी, तुमने उस दिन सही कहा था। वो लड़का खुद जॉब लेना चाहता था, इसीलिए मुझे रास्ते से हटा दिया। पर फिर भी वो काइंड बनती रहती है, हंस रही होती है, रोती नहीं है। तो साकी ऐसा करता है कि उसके चीक्स को जोर से पकड़ता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये फेक हंसी हंसो, बल्कि तुम दिल खोल के रो लो। मैं देख सकता हूँ कि तुम रोना चाहती हो। और उसकी इस बात पर नोडा फिर बहुत रोती है और वो सारे टाइम को याद करती है जब वो बार बार जॉब से हाथ धोती रही थी। इनफैक्ट साकी एक ऐसा फ्रेंड बन गया था जिसके साथ वो रो सकती थी, हर दुख शेयर कर सकती थी। फिर अगले दिन साकी ऑफिस में आता है और नोडा को कहता है कि मैंने तुम्हें पार्ट टाइम से फुल टाइम हायर कर लिया है और ये है तुम्हारा बिजनेस कार्ड। उसका खुद का बिजनेस कार्ड होना ये नोडा का बहुत बड़ा सपना था। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स खोलती है तो उसमें लिखा होता है नोरा यू आर एन इडियट। लेकिन ये तो एक जोक था। उसके बाद वो उसे असली वाले बिजनेस कार्ड भी दे देता है। अब उसका एक सपना तो पूरा हो ही गया था। फिर कुछ दिनों बाद दिखाते हैं कि एक दिन फिर से साकी किसी लड़की से थप्पड़ खा के वही रुमाल गाल पे रखे ऑफिस में आता है और वो कहता है कि तुम्हारा ये रुमाल मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे कभी भी नहीं लौटाऊंगा। और जैसे ही नोडा अपनी टेबल पर जाती है तो वहाँ पर एक स्प्रिंग फ्रॉग भी पड़ा होता है।
जो ऑफ कोर्स साकी ने ही उसे डराने के लिए रखा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद उनके ऑफिस में शिमाजो की कॉल आती है, जो एक बड़ी कंपनी से अब बिलोंग करता था और उनसे कुछ डिजाइनिंग करवाना चाहता था। लेकिन साकी स्पीकर ऑन करके उनकी सारी बातें सुन लेता है और फिर वो बहुत रूडली उससे बात करता है और शिमाजो से कहता है कि तुम एक घटिया इंसान हो और धोखेबाज हो, हमें तुमसे कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, नर्क में जाओ। नोरा को लग रहा था कि ये मेरी वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों छोड़ रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन साकी कहता है ये मेरा ऑफिस है, मेरी कंपनी, मेरी मर्जी। उसके थोड़ी देर बाद नोरा साकी को थैंक्स कहने के लिए उसके ऑफिस में जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो तो सो रहा होता है, तो फिर उसके ऊपर अपनी शॉल रखकर चली जाती है। लेकिन एक्चुअली वो जाग रहा था और उसे ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा था। और फिर जब नोरा दोबारा ऑफिस आती है तो वो देखती है कि वो शॉल भी वापस पड़ी थी, लेकिन साथ में एक नोट भी था। अगेन नोरा यू आर एन इडियट लिखा हुआ था, लेकिन उस शॉल के नीचे कुछ स्नैक्स भी और साथ में एक हेयर बैंड भी रखा हुआ था। नोरा को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन एकदम से उसे ख्याल आता है कि कहीं इसके पीछे भी कोई प्रैंक तो नहीं। लेकिन फिर अच्छे से वो हेयर बैंड को चेक करती है और उसे प्यार से अपने हाथ में भी पहन लेती है। फिर जब वो ऑफिस से वापस जा रही होती है तो वो देखती है कि साकी किसी लड़की के साथ फिर रहा है और वो लड़की उसे एक जोरदार थप्पड़ भी मारती है। वो सोचती है कि ये कैसा प्ले बॉय है, हर वक्त मार खाता रहता है। साकी उसे वहाँ से भाग जाने का इशारा करता है, लेकिन वो नहीं रुकती बल्कि सामने आ जाती है। ये वही पहले वाली लड़की थी। वो लड़की फिर नोरा से बहुत लड़ती है, उसका दिया हुआ हेयर बैंड भी नीचे गिर जाता है। यहाँ पर नोरा उससे कहती है कि अगर तुम इस लड़के से सच्चा प्यार करती हो तो इसका ख्याल रखा करो और इसके साथ जीवन बिताने के बारे में सोचो। नोरा की ये बात कहने पर साकी एकदम से उस लड़की को कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम, तुम एट अ टाइम 2 और लड़कों से भी मिलती हो। और ये सब होने के बाद नोरा वापस ऑफिस में आ जाती है और फिर सारी रात वो काम ही करती रहती है, सारा कुछ साफ कर देती है, एकदम से ऑफिस को चमका के रख देती है। सुबह सुबह जब साकी ऑफिस में आता है तो वो देखता है कि एकदम से हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चमक रही है। वो काफी खुश भी होता है, लेकिन सोचता है कि ये लड़की वाकई एक इडियट है। नोरा थक कर सो गई थी तो उसी के पास बैठकर साकी बहुत सारा काम भी करता है और वो भी फिर उसके पास बैठे बैठे सो जाता है। और फिर जब नोरा उठती है तो वो साकी से एक बात कहती है, अपने दिल की बात। वो कहती है कि जो बात तुमने मेरे लिए की या मेरे लिए जितना कुछ भी करते हो, इतना कभी किसी ने कुछ नहीं किया था। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। साकी कहता है तुम लोगों पे इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे कर सकती हो? मैं एक प्ले बॉय हूँ, एक डेविल हूँ, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं धोखा भी दे सकता हूँ। और फिर एकदम से उसे किस कर लेता है, एक फर्स्ट किस, और कहता है कि अब चाहो तो यहाँ से भाग जाओ। लेकिन नोरा कहती है नहीं, मैं नहीं भागूंगी, मैं अपने दिल की सुनूंगी, तुम्हारे से ज़्यादा पहले किसी ने मेरी कोई केयर नहीं की। इतने में वो दोनों कोलीग्स भी ऊपर से आ जाते हैं और वो लोग बात को बदल देते हैं। नोरा अब रोज रोज वही हेयर बैंड लगाती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था और ये बात साकी ने भी नोटिस कर ली थी। फिर एक दिन नोरा देखती है कि साकी का एक फ्रेंड आता है, वो फोटोग्राफर होता है और यहीं पर ही पार्ट नंबर 1 खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।